एवं सूपा की जागीर उनकी व्यक्तिगत जागीर थी। अहमदनगर के पतन के पश्चात 1632 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर की सेवा ग्रहण कर ली। उन्होंने उन क्षेत्रों पर जिस पर न तो मुगलों का अधिकार था और न ही आदिल शाह का अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ किया। इस प्रकार मराठों का एक नवीन शक्ति के रूप में विकास होने लगा। शाहजी के बाद शिवाजी ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। बीजापुर और गोलकुंडा की आंतरिक समस्याओं का लाभ उठाकर शिवाजी ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। 1646 ईस्वी में उसने दक्षिण के अपने पड़ोसी मुस्लिम राज्यों के क्षेत्रों पर अनाधिकार हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। बीजापुर की कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने टोरन के एक पहाड़ी पर अधिकार कर लिया। वहां से उन्हें अत्यधिक मात्रा में धन मिला। बीजापुर के आक्रमण से अपने जागीर की रक्षा के लिए उन्होंने रामगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। 2 वर्ष के अंतराल में शिवाजी ने चाकन, कोंडाना और पुरंदर पर भी अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में चंद्रराव मोरे की विश्वासघात द्वारा हत्या कर जावली की जागीर भी प्राप्त कर ली। 1657 ईस्वी में उसने कोंकण क्षेत्र में जावली के दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तार की योजना बनाई तथा सिद्धियों से जंजीरा पर विजय पाने का असफल प्रयास किया। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सरदार अफजल खान को पराजित कर पन्हाला, दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर के अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली। शिवाजी के बढ़ते आतंक से औरंगजेब चिंतित हो उठा, किंतु उत्तराधिकार के युद्ध में फंसे होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर सका। शाइस्ता खान और पुरंदर की संधि शासक बनने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी के प्रसार को रोकने के लिए 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। एक विशाल सेना के साथ शाइस्ता खान अहमदनगर से प्रस्थान किया तथा शिवाजी के राज्य के केंद्र पूना पर आक्रमण किया। मराठों ने मुगलों का मुकाबला किया, किंतु पराजित हुए। पूना, चाकन और कल्याण पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस समय शिवाजी बीजापुर के प्रहार से पन्हाला को बचाने में व्यस्त थे। मुगलों की गतिविधि को रोकने के लिए शिवाजी ने बीजापुर से शांति समझौता कर लिया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खान के शिविर पर अचानक आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खान घायल होकर भाग गया। शाइस्ता खान की असफलता से असंतुष्ट होकर औरंगजेब ने उसे बंगाल स्थानांतरित कर दिया तथा उसके स्थान पर शाहजादा मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत व अहमदनगर को भी लूटा अतः औरंगजेब ने शाहजादा मुअज्जम को वापस बुलाकर उसके स्थान पर जयसिंह व दिलेर खान को नियुक्त किया। जयसिंह ने कूटनीति व सैनिक दोनों नीतियों का सहारा लिया। उसने शिवाजी के विरोधियों को लाभ का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया तथा पुरंदर का घेरा डाल दिया। अंत में विवश होकर शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा संधि का प्रस्ताव रखा। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में 23 दुर्ग मुगलों को प्रदान कर दिया, जिसकी वार्षिक आय 4 लाख हुन थी। बालाघाट के क्षेत्र के बदले शिवाजी ने 40 लाख हुन देना स्वीकार किया तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने पर सहमत हो गया। जयसिंह के अनुरोध पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, किंतु दरबार में उचित सम्मान न मिलने के कारण उन्होंने अशिष्टता दिखाई। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर जयपुर भवन में बंदी बना दिया गया। किंतु एक दिन अवसर पाकर शिवाजी अपने पुत्र के साथ भागने में सफल रहे। दक्षिण पहुंचकर शिवाजी कुछ समय तक शांत रहे तथा अपनी आंतरिक प्रशासन पर ध्यान दिए। उन्होंने दक्षिण के सूबेदार शाहजादा मुअज्जम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे मुअज्जम ने बादशाह की सेवा में भिजवा दिया। औरंगजेब ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर शिवाजी को राजा की पदवी, बराए की जागीर एवं संभाजी की 5000 का मनसब प्रदान किया। यह संधि 2 वर्ष तक प्रभावी रही। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः मुगलों से युद्ध आरंभ कर दिए तथा कोंडाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जो कालांतर में सिंहगढ़ के
नाम से विख्यात हुआ। इसी वर्ष उसने पुरंदर की संधि द्वारा खोए हुए अपने अधिकांश दुर्गों पर पुनः अधिकार कर लिया। इस बीच शिवाजी ने सूरत को पुनः लूटा तथा मुगल क्षेत्र औरंगाबाद, बगलाना, खानदेश व बरार आदि पर सफल आक्रमण किया। ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब ने महावत खान को दक्षिण का मुख्य सेनापति नियुक्त कर बहादुर खान को उसकी सहायता के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। 5 वर्षों तक लंबे संघर्ष के बाद मुगलों को शिवाजी के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिली। शिवाजी ने अनेक मुगल प्रदेशों पर आक्रमण कर चौथ वसूल की। 16 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में शिवाजी ने राज्याभिषेक किया तथा छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को तीव्र ज्वर के कारण शिवाजी का देहांत हो गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी और मुगल 1680 ईस्वी में शिवाजी का मृत्यु के बाद उसका पुत्र संभाजी शासक बना। यद्यपि वह शिवाजी की भांति योग्य व चतुर नहीं था, किंतु उसने भी मुगलों के विरुद्ध अपनी आक्रमण जारी रखा। इसी बीच 1681 ईस्वी में औरंगजेब का पुत्र अकबर विद्रोह कर मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए दक्षिण पहुंचा। संभाजी ने उसकी सहायता का वचन दिया। उधर औरंगजेब राजपूताना की समस्या से निपटकर दक्षिण पहुंचा। सर्वप्रथम उसने शहजादा अकबर और संभाजी में फूट उत्पन्न कर दोनों को अलग कर दिया। तत्पश्चात उसने गोलकुंडा व बीजापुर की ओर ध्यान दिया, क्योंकि गोलकुंडा व बीजापुर के दमन के बिना मराठों पर नियंत्रण पाना दुष्कर था। गोलकुंडा व बीजापुर के पतन के पश्चात औरंगजेब संभाजी के विरुद्ध अभियान किया। 6 वर्षों तक संभाजी मुगलों के विरुद्ध लड़ते रहे। अंत में मुगल सेना ने फरवरी 1689 ईस्वी में संगमेश्वर पर अचानक आक्रमण कर संभाजी, उसके मंत्री कवि कलश और कुछ अन्य सरदारों को गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी की हत्या कर दी गई। इस प्रकार लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र पर औरंगजेब का अधिकार हो गया। शिवाजी के पौत्र शाहू को 6000 के मनसब के साथ राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन मराठा सरदारों को भी क्षमा कर दिया गया जो मुगल सेवा में उपस्थित हुए, किंतु अभी भी कुछ मराठा राजाराम शिवाजी की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र के नेतृत्व में मुगल विरोधी गतिविधियां जारी रखे। राजाराम की गतिविधियों का केंद्र जिंजी था। वजीर असद खान एवं उसके पुत्र जुल्फिकार के प्रयासों से 1698 ईस्वी में मुगल सेना ने जिंजी पर अधिकार कर लिया। अतः राजाराम ने सतारा को अपना केंद्र बनाया। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से इस युद्ध का बाकी अगले पाठ में